नमस्कार बच्चों। आज हम मानव स्त्री प्रजनन संस्थान के बारे में जानकारी देखेंगे। अभी तक हमने मानव पुरुष प्रजनन संस्थान के बारे में जानकारी देखी थी। अब स्त्री प्रजनन संस्थान की जानकारी देखेंगे। तो स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग उदर गुहा में स्थित होते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर स्थित होते हैं जो भी अंग होते हैं। तो इसमें देखिए, ये डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें अंडाशय की एक जोड़ी होती है जो कि यहाँ दिखाया गया है आपको। अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी होती है, देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। और एक गर्भाशय होता है जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है, और एक योनि का समावेश होता है। इसके अलावा कंदमूत्र मार्ग ग्रंथि की एक जोड़ी होती है। अब सामान्यतः हर महीने में एक अंड कोशिका एक अंडाशय से बारी बारी से उदर गुहा में छोड़ी जाती है। प्रत्येक महीने में अंड नलिका के सिरे का भाग एक वायु कोष्ठिका के जैसा होता है और जिसके मध्य भाग में एक छिद्र होता है। उस छिद्र से अंड कोशिका अंडवाहक नलिका में प्रवेश करती है और अंडवाहक नलिका के आंतरिक पृष्ठभाग पर रोमक पेशियाँ होती हैं जो कि उसे गर्भाशय की ओर ढकेलती हैं। यहाँ से अंडाशय निकलेगा, यहाँ से होते हुए यह गर्भाशय में आता है। फिर अब देखिए आगे गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, युग्माणु निर्माण जिसको हम बोलते हैं। उसमें शुक्राणु या शुक्र कोशिका और अंड कोशिका, ये दोनों ही युग्माणु अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं। पुरुष के वृषण में यौनावस्था से आगे मृत्यु पर्यंत शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में 2 से 4 लाख डिंब पाए जाते हैं, या 2 से 4 या 10 लाख डिंब इतनी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिंब क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तथापि स्त्री के अंडाशय में यौनावस्था से आगे मासिक धर्म रुक जाने तक की उम्र सामान्यतः क्या है, 45 वर्ष है। ये 45 वर्ष होने के बाद मासिक धर्म नहीं आता है और हर महीने अंड कोशिका में एक अंडाशय भेजा जाता है। स्त्री प्रजनन संस्थान के कार्य के रुक जाने को ही हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म का बंद होना कहते हैं। सामान्यतः जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसका मासिक धर्म रुक जाता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष के दौरान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाले संप्रेरक का स्राव रुक जाता है और इसीलिए मासिक धर्म नहीं होता है। मासिक धर्म आगे इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्या है। अब इसके बाद युग्माणु निर्माण होता है। फिर फलन देखिए क्या दिया, शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होकर युग्माणु का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अब मनुष्य की फलन की प्रक्रिया शरीर के अंतर्गत होती है। संभोग के समय स्त्री के योनि मार्ग में वीर्य स्खलित किया जाता है और वीर्य में स्थित 10 लाख तक संख्या वाले शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय और अंड नलिका इस मार्ग से सफ़र करते हैं। उसमें से एक शुक्राणु ही अंड नलिका में उपस्थित इकलौते डिंब का फलन करता है, तब जाकर युग्माणु का निर्माण होता है। यौनावस्था से मासिक धर्म रुक जाने तक साधारणतः 10 से 17 वर्ष से 45 से 50 वर्ष तक हर महीने अंड कोशिका से एक अंडाशय निकलता है। अर्थात मासिक धर्म रुकने तक 2 से 10 लाख अंड कोशिकाओं में से साधारणतः केवल 400 ही अंड कोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है और बची हुई सारी अंड कोशिकाएँ क्या होती हैं, वृद्धि के दौरान नष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे वृद्धि होती है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको आकृति दी गई है, फलन की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे शुक्राणु अंड कोशिका को भेदने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही शुक्राणु उसके अंदर पहुँच सकता है। अब मासिक धर्म रुक जाने की आयु में अंतिम कुछ सालों में अंडाशय से बाहर आने वाले डिंब जो होते हैं वो 40 से 50 साल पुराने होते हैं और उनके विभाजन की क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए उनका अर्धगुणसूत्री विभाजन ठीक तरह से नहीं हो पाता।
ऐसे डिम्बों के फलित होने पर क्या होता है, उसमें जो उसके द्वारा जो गर्भ के द्वारा जो बालक पैदा होते हैं वह क्या होते हैं, वह पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होते, वह दोष युक्त होते हैं। ये इसमें बताया गया है। ये आपको वैज्ञानिक कारण भी है कि अधिक आयु वाले स्त्रियों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो दोष युक्त क्यों होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो उनके 40-50 साल के बाद जो डिम्ब निकलता है वो बहुत पुराना आता है, और जिसके कारण उसमें वो क्षमता नहीं होती जो क्षमता पहले वाले डिम्बों में होती है। इसके कारण बालक जो होते हैं वो दोषयुक्त होते हैं। अब देखते हैं आप यहाँ पे, ये आकृति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मनुष्य में लिंग निश्चिति किस तरीके से होती है देखिए। अब देखिए, आप जैसे जैसे जानते हैं कि शुक्र कोशिका और अंड कोशिका है। अंड कोशिका में 22 गुणसूत्री विभाजन होता है। 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो कैरेक्टर के गुणसूत्र होते हैं, और 23वीं जो जोड़ी होती है गुणसूत्र की होती है लिंग निर्धारण की जोड़ी होती है। तो हमेशा स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में 2 अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं, X और Y। अब गर्भ में पलने वाला बच्चा, यह लड़का है कि लड़की, यह वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो वह पुरुष पर निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष पर 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, X और Y। महिलाओं में केवल XX पाया जाता है। तो इसलिए उसका वैज्ञानिक तरीके से जो उत्तरदायी होता है वो पुरुष होता है। लेकिन यह प्रक्रिया नेचुरल प्रक्रिया है, तो इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए विज्ञान ये कहता है कि जो भी चीज़ें नेचुरली होती है उसके लिए हम अपने आप को दोषी नहीं मान सकते। तो फिर भी हमारे रूढ़ि प्रथाओं में ये सब दिखाया जाता है कि भाई अगर स्त्री को लड़का नहीं हो रहा है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, उसको ताना मारा जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट इसमें दिया गया, ये पार्ट दिया गया ताकि आप भी जान सकें और समझ सकें। फिर देखिए यहाँ पे दिया है, युग्मक तैयार करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अर्थात द्विगुणित अर्थात 2n होती है, जिसमें 22 जोड़ियाँ क्या होती हैं, अलिंगी होती हैं, और एक जोड़ी क्या होती है, लिंग गुणसूत्र की होती है, अर्थात 44 + XX या 44 + XY। यह कोशिकाएं अर्ध गुणसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं, इसलिए युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित n रहती है, अर्थात 22 + X एंड 22 + Y। शुक्राणु 22 + X और 22 + Y इन दोनों प्रकारों से तैयार होते हैं। और तो अंड कोशिका 22 + X इस एक ही प्रकार की होती है, स्त्री में जो होती है। शुक्राणु और डिंब ये दोनों ही कोशिकाएं अर्ध गुणसूत्री विभाजन से तैयार होती हैं। शुक्राणु वृषणों से बाहर आने से पहले ही अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुकी होती है, परंतु डिंब के अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया अंडाशय से बाहर निकलने के बाद भी अंड नलिका में फलन के समय पूर्ण होती है। ये आपको दिया गया है। फिर इसमें हम देखेंगे विकास और जन्म की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए आपको विकास दिया गया है, कम से कम 36 हफ्ते लगते हैं एक भ्रूण को पूरी तरीके से डेवलपमेंट होने के लिए